आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, नासिका से सूंघा जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, रसना से ग्रहण किया जाता है रस आदि के रूप में। वो सब क्या है? ये सब माया है। ये सब माया से रचा हुआ है। जैसे कहते हैं कि बादल जो है वो आकाश में है, लेकिन वास्तव में बादल जो है वो वायु के आश्रित रहते हैं, वायु उसे इधर उधर ले जाती रहती है। और कहते हैं कि आकाश में धूली है या वायु में धूली है, पर धूसरपना है ये वो मिट्टी का ही होता है। इस तरह से ये जो दिखाई देता है जिससे, ये सारा क्या है कि भगवान में माया के द्वारा रचा हुआ है, माया से बना हुआ है। इसके अतिरिक्त एक रूप दूसरा और है। अदृष्टात् अश्रुतत्वात् जीवो यत् पुनर्भवे। वो सूक्ष्म रूप है जिसको हम मैं के नाम से जानते हैं, उसी को जीव कहते हैं। और इस जीव का ही बार बार जन्म और मृत्यु होती रहती है। ये देखने में नहीं आता, सुनाई भी ये नहीं दे सकता, ये अति सूक्ष्म है, अनुभव करने का विषय है। तो ये दोनों के दोनों रूप हैं। एक तो स्थूल रूप ये संसार और दूसरा सूक्ष्म रूप जीव। ये एक दृश्य है, एक अदृश्य है। ये दोनों के दोनों परमात्मा में ही माया के द्वारा रचे हुए हैं। जब ये भगवती माया परमात्मा की कृपा से दूर हो जाती है तो संपन्न एवं विदुर स्व महिमे महीयते, तब वो अपनी महिमा में ही मस्त हो जाता है और यहीं पर मुक्त हो जाता है। पर इसको जानता कौन है कि स वेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांगमाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। कि सवेद धातु पदवीं परस्य, परमात्मा के उस परम पद को वो जानता है जो निष्कपट भाव से छल रहित तो होकर उनके चरणार विंद का आश्रय लेता है। तो उनके चरणार विंद का आश्रय लेने से वो इस माया को पार कर सकता है। भगवान कहते हैं कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। भगवान कहते हैं वासुदेव कि ये जो त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये माया देवी बड़ी दुरत्य है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। पर जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे आश्रय में आ जाते हैं, तो वो इस माया को सरलतया पार कर लेते हैं। देखो जैसे बाजीगर होता है ना, जादूगर, वो जादू दिखाता है और लोग देख के उस जादू को आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि देखो कैसे क्या क्या दिखा दिया। पर वो जादूगर का जो जंबूरा होता है ना, जंबूरा कहता है वो क्या है, उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि है कुछ नहीं, बस ये दिखा रहा है, वास्तव में कुछ नहीं। इसी प्रकार है कुछ भी नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा को छोड़कर और कुछ है नहीं। देखो जैसे मैं, आप इस तरह से विचार करिए, कुछ नहीं है, आप कहोगे कि ये सब कुछ तो दिख रहा है, कुछ नहीं है, कैसे? तो ध्यान दो इस बात पर नारायण के, आप जब सोते हैं और सोते सोते आपको स्वप्न आता है। अब स्वप्न में आप देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, आपका शरीर दिखाई देगा पहले, और फिर
आप वहां पर गाय देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, मकान देखते हैं या सर्प देखते हैं, अनेक चीज देखते हैं ना रात्रि में स्वप्न में। अच्छा, अब स्वप्न टूटा तो आप क्या देखते हैं? अरे ये तो सपना था, ये तो सपना था, वास्तव में तो कुछ नहीं था। तो वो जो आप देखते हैं वहां पर आपके सिवाय कौन था? मानो आपके स्वप्न में कोई पड़ोसी आया तो आप पूछ लीजिए वो थोड़े ही आया, ये तो आप जानते हैं कि वो नहीं आया, ये तो स्वप्न था। पर क्या आप स्वप्न देखते हैं उस समय आपको वो झूठा लगता है? उस समय तो आपको वो सच्चा ही लगता है। क्या उस समय आपको ये पता होता है कि इससे अलग जागृत अवस्था है और ये मैं सपना देख रहा हूँ? सपना देखते समय आपको मालूम नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूँ। उस समय तो आप उसे सत्य देखते हैं कि यही सत्य है। जब जागते हो तब पता चलता है कि ये सपना है। तो आपने जो नानात्व वहां पर अनेक चीज नारायण देखी तो वो आपके अतिरिक्त क्या थी? आप ही तो थे सब रूपों में। इसी तरह इस सृष्टि में परमात्मा ही नानात्व के रूप में दिखाई दे रहा है। वही अनेक रूप धारण करके दिख रहा है, वही वो है और कुछ है नहीं। तो इस प्रकार से जब भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर जब कोई इसमें लगता है तो उससे उसका कल्याण हो जाता है। अब कहते हैं कि सोनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जो सुखदेव जी थे वो तो बड़े वीतराग थे, परमहंस थे। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देव्योरिया परिदधूर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदस्तवास्ते स्तेवं विधानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। देखो, सुखदेव जी जन्म से ही माया से मुक्त थे, क्योंकि गर्भावस्था में ही परमात्मा ने उन्हें माया से मुक्त कर दिया था, तभी वो बाहर आए और बाहर आते ही वो चल पड़े सन्यास के लिए। तो जब वो जा रहे थे तो पीछे पीछे व्यास जी के पुत्र थे, तो व्यास जी हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। देखिए सुखदेव जी की कैसी एकांतिक दृष्टि है। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्यम ब्रह्ममय जगत की दृष्टि को ज्ञान में करके सारे जगत को ब्रह्म ही देखिए। तो ऐसी एकांतिक दृष्टि जो है वो सुखदेव जी की है। सुखदेव जी जा रहे हैं तो एक सरोवर में देवांगनाएं हैं, वो स्नान कर रही थी, पर देवांगनाएं स्नान करती रही। अब पीछे पीछे जैसे ही व्यास जी आए तो झट से उन्होंने बाहर निकलकर अपने वस्त्र धारण कर लिए। तो ऐसे में व्यास जी ने पूछा कि देवियों, ये जो मेरा युवा पुत्र जा रहा है, इसको देखकर तो तुमने वस्त्र पहने नहीं, स्नान करती रही, और मैं बूढ़ा इतना बड़ा, मेरे को देखकर आप वस्त्र धारण कर रही हो। तो देवांगनाएं जो है वो तो मन की बात जानती थी, देवांगनाएं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भगवान बात ये है कि स्त्री पुम विधान न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि है। आपका जो पुत्र ये सुखदेव जी महाराज हैं, इनके तो दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है, इनकी तो अभेद दृष्टि हो गई। ये तो सर्वत्र ब्रह्म को ही देखते हैं, परमात्मा को ही देखते हैं, ऐसी इनकी दृष्टि है। तो ऐसे सुखदेव जी है वीतराग परमहंस।
तो ऐसे सुखदेव जी जो गोदोहन मात्रम है, वो किसी के गृहस्थ के वहां जाते हैं तो कितनी देर रुकते हैं कि गाय का दूध निकाला जाए, इतनी देर, और फिर गाय का दूध मिला भिक्षा में, वो लिया और फिर जंगल में चले गए, भगवान के ध्यान में मस्त समाधि में लगे रहते हैं। तो ऐसे सुखदेव जी हैं। और इधर है जो ये परीक्षित हैं, ये परीक्षित भी सिवाय लोक से, वो भी जगत के कल्याण के लिए ही कार्य कर रहे हैं, उनकी कहीं कोई आसक्ति नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि ऐसी विभूतियां जो होती है वो तो दूसरों के कल्याण के लिए होती है, तो फिर उन्होंने अपना शरीर है वो अंजल का परित्याग करके क्यों त्याग दिया, तो इसका अभिप्राय हमें समझाइए। तो सूत जी कहते हैं, बोले सच्चिदानंद घन भगवान की। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए, प्रेम से बोलिए, गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्याम राधे गोपाल राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री 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 राधे, राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। तो कहा कि व्यास जी हैं, वो देखिए द्वापर का अंतिम युग है और व्यास जी उन्होंने वेदों का विभाजन किया। वेदों का विभाजन करके वेद अपने शिष्यों को उनको पढ़ाया। फिर स्त्रियों के लिए जो अन्य हैं वेद को नहीं जानते उनके लिए सबका हित होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने के बाद भी पुराणों की रचना की, पर उनको ऐसा लगा कि मन में कुछ संतोष नहीं हो रहा है।
जैसे कि मेरा कुछ कार्य रह गया पर पता भी नहीं चल रहा। उन्होंने विचार किया कि वेदों का विभाजन भी मैंने कर दिया, महाभारत भी बना दिया, पुराणों की रचना भी की, पर मुझे संतोष क्यों नहीं हो रहा है। देखो, सबसे बड़ी चीज है वो शांति है। मनुष्य संसार में रहता है, संसार में रहते रहते यदि शांति प्राप्त हो गई ना, तब तो कल्याण हो गया। शांति नहीं मिले तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य यदि चिंता में ही जाता है ना, अधूरापन ही उसमें रहता है, पूर्णता नहीं आती, तो जीवन सार्थक नहीं हुआ। इसलिए शांति बड़ी चीज है। तो जब व्यास जी को अशांति हुए तो वहां पर नारद जी आ गए। नारद जी का व्यास जी ने स्वागत सत्कार किया, पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम हुआ, बिठाया, उनको पूजा की। और नारद जी ने पूछा कि आपने ब्रह्म का खूब विचार किया है और वेद आदि का विभाजन करके महाभारत आदि भी बनाया है, पुराणों की भी रचना हुई, पर मैं आपको असंतुष्ट सा देख रहा हूं। तो व्यास जी बोले कि आप सही कह रहे हैं, आप तो त्रिलोकी में भ्रमण करते हैं, आपसे क्या छुपा हुआ है। इसलिए मुझे मेरी कमी है वो स्वयं को दिखाई नहीं दे रही। अतः आप मुझे बतलाइए कि क्या मेरे में कमी रह गई, मेरे कार्य में क्या त्रुटि रह गई। तो ऐसे में नारद जी ने बतलाया कि देखो, आपने आचार विचार का, धर्म का, इसका बहुत वर्णन किया, पर भगवान के पावन चरित्र हैं, उनके बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। उनका आपने वर्णन नहीं किया। नैष्कर्म्यमाप्योच्युत भाववर्जितां न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् कुतः पुनः सद्भावमीश्वरे न कामकर्म यदप्यकारणम्। कि जो निर्मल ज्ञान है वो सीधा मुक्ति का साधन है। वो विमल ज्ञान भी यदि भगवान के भाव से, भक्ति से रहित है तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। और जो सत्कर्म है वो भी जब तक भगवान के समर्पित नहीं किया जाए तब तक उसका भी फल प्राप्त नहीं होता। फिर जो ऐसे कर्म है, निषिद्ध कर्म या कामना युक्त कर्म है, उस कामना युक्त कर्मों से तो लाभ ही क्या है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, कि भगवान के चरणारविंद का आश्रय त्याग कर यदि कोई धर्म का आचरण करता रहता है तो उसे क्या लाभ हो गया। और जो भगवान का आश्रय लेकर भगवान का भजन करता है तो यदि उसका भजन पूरा न हो, सिद्धि नहीं मिले, तब भी कदाचित उसका बीच में शरीर छूट जाए तो भी उसका क्या अनिष्ट हो सकता है। इसलिए सार जो है वो तो भगवान का भजन है। इदं हि विश्वं भगवान् वेतरो यतः जगत्स्थान निरोध संभव।
कि ये सब कुछ भगवान ही है, पर इससे भगवान अलग भी है। ये बात विशेष रूप से जानने लायक है। ये नहीं कि यही भगवान है, भगवान इससे अलग भी है। इसलिए तत्सेव हेतु उसके लिए ही मनुष्य को प्रयास करते रहना चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये सुख और दुख है, ये तो ऊपर नीचे अलग अलग योनियों में जहां भी जीव जाता है वहां पर उसे सुख दुख तो मिलते ही रहते हैं। कहीं भी जाएगा वहीं सुख दुख उसे मिलेंगे। तो प्रयत्न तो वो करना चाहिए जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। फिर नारद जी कहने लगे कि हे मुनिवर, मैं पहले जन्म में दासी का पुत्र था। वो अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ है वो ब्राह्मणों के घर में चौका भारी करती थी और मेरे पिता थे नहीं और मैं छोटा सा बालक था। तो ऐसे में मैं माँ के साथ ही रहता था। तो एक बार वहां पर चतुर्मास करने के लिए मुनि लोग, सन्यासी लोग हैं, वो आए और वो चतुर्मास में वहां पर रहे। चातुर्मास क्या होता है कि सन्यासी लोग हैं वो चातुर्मास में, जैसे 60 शुक्ला एकादशी से कार्तिक शुक्ला एकादशी तक का जो समय होता है इसे चतुर्मास कहते हैं। और सन्यासी लोग ऐसे समय में एक जगह ही रहते हैं और वहीं रहकर वो भजन पूजन ध्यान है वो करते हैं, तो इसे चतुर्मास कहते हैं। तो वहां पर मैं भी रहता था। तो अब सन्यासियों के यहाँ तो, साधुओं के यहाँ जो भगवत भक्त है उनके तो क्या यही काम होता है, कथा कीर्तन भगवान का नाम, तो ये सब होता था। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी से कि देखो मैं ये सब वहां पर देखता था, सुनता था, तो मेरे भगवत भाव की उत्पत्ति हो गई। उनको देखकर सुनकर उनका कीर्तन जो है मैं नाचने लग जाता था। और इस तरह से वो 4 महीने तक रहे और बाद में उन्होंने मुझे देखा कि ये बालक है, ये तो बड़ा ही संस्कार युक्त है, ध्यान से सुनता है। देखो जैसे कितने बालक सुन रहे हैं ध्यान से। तो इस तरह से उन्होंने मेरे को प्रसाद भी दिया और भगवान का ज्ञान भी दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करके नारद जी कहते हैं मैंने देखा कि मेरे परब्रह्म स्वरूप में ही ये संसार जो है वो माया से कल्पित है। तो इस प्रकार से उन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया। और नारद जी कहते हैं कि आमोयो यस्य भूतानां येन जायत सुव्रत तदेव ह्यामयं द्रव्यम न पुनाति किम चिकित्सितम, कि जिस के खाने से बीमार हो जाता है मनुष्य, तो उसके खाने से बीमार हो जाता है, वो जब वैद्य के पास जाता है तो वैद्य उसे से संबंधित औषधि देता है, खाने पीने में ही सुधार करके कि ये पथ्य है, ये खाना, ये नहीं खाना, और उससे वो ठीक हो जाता है। तो वही औषधि के रूप में भोजन लेता है तो उसकी बीमारी दूर भी हो जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है वो कर्मों के बंधन में बंधा हुआ संसार में जन्मता मरता रहता है। पर जब वो अपने ये कर्म है वो भगवान के समर्पित कर देता है तो उससे क्या होता है
कि इन कर्मों में जन्म देने का सामर्थ्य ही नहीं रहता। देखो, इसको आप यूं समझ सकते हैं कि आप गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ में कन्या भी होती है और बालक भी होता है। पर कन्या का गृहस्थी क्या करता है? कन्या को अच्छे संस्कार देता है, पढ़ाता लिखाता है, योग्य बनाता है और फिर उसका विवाह कर देता है, कन्यादान कर देता है। अब देखो, कन्यादान कर देता है तो क्या होता है कि उसके जो कर्म है और उसका फल है वो किसके पास चला गया? जिसने कन्यादान लिया उसके पास चला गया ना। पर लड़का है वो घर में ही रहता है, तो उसके कर्मों से और उसके व्यवहार से वो प्रभावित होता है और उसको अपना मानता है। अब कन्या के, मान लो कन्या आपने उसको अध्यापक बना दिया, वो कमा रही है, तो कमाई भी अगले की हो गई, आपको तो नहीं मिल रही, तो वो फल है वो उधर ही चला गया। पर लड़के वाला फल है वो आपको प्राप्त हो रहा है, वो आप अपना मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कर्म आप करते हैं वो कर्म आप ईश्वर को समर्पित कर देते हो, तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हो। उसमें फिर कर्म बना रहता ही नहीं, आपको अपने एकर्तृत्व का भाव प्राप्त हो जाता है। अब आप कहो कि भगवान को कैसे समर्पित किया जाए? तो देखो, भगवान कौन है? भगवान वो है जो सबके अंदर बैठा है। वो पिता में भी है, वो माता में भी है, वो पति में भी है, वो पत्नी में भी है, वो सास में भी है और ससुर में भी है, जेठ में भी है, देवर में भी है, जेठानी देवरानी में भी है, ननद में, नंदोई में भी है, पड़ोसी में है, राम जी सब में है राम। तो उसको लक्ष्य रख के यदि आप कर्म करते हैं तो वो कर्म फिर किधर चले गए? भगवान की तरफ चले गए। आप किसी से व्यवहार करते हैं तो ये ध्यान में रख के करिए कि ये परमात्मा ही इसमें विराजमान है। तो जब ये देखो, ये मैं जो आप बोलते हो ना,